तो आइए भैया, आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। सरदार सरोवर डैम के बारे में बात करेंगे। कहाँ है, कैसे है, क्या फीचर्स थे, क्यों न्यूज़ में आया। देखिए, डैम जनरली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम जल को संचित कर सकें, जल का सदुपयोग कर सकें, और जब बारिश ना हो तो वो जल सदैव प्रयोग में। एक कहावत कही जाती है ना, जल की अपनी एक विशेषता होती है और वो विशेषता ऐसी होती है जो लोगों को समझ नहीं आती। जैसे पहली विशेषता ये है, अगर आप जल की बात करें तो जल कहाँ सपोर्ट करता है? जिसके पास जल होता है उसके लिए प्रत्येक दिन कल का जल बासी हो जाता है। जिसके पास जल नहीं होता, डैम में भरा होता है, वो सालों ताज़ा रहता है जब तक नया पानी नहीं आता। ज़मीन के अंदर पड़ा पानी लाखों साल ज़मीन के अंदर रहता है, वो रोज़ निकलता है तो ताज़ा होता है। हमारे घर में भरी बोतल तब तक ताज़ी रहती है जब तक कि नया पानी ना आए। अगर आज पानी ना हो तो एक बाल्टी पानी को तब तक ताज़ा दिखेगा जब तक नया पानी ना आए। तो पानी का संचय करना एक ऐसी आदत है जो हर व्यक्ति को डालनी पड़ती है। ये आदत आप लेके पैदा नहीं होते, ये आपको समाज से सीखनी पड़ती है। और समाज हमें क्या सिखाता है? रोड को तारा दो, खुद नहा लो, गाड़ी को नहला दो, कुकुर को नहला दो, गैया भैंस को नहला दो, बोरवेल तो खोदा है, ज़मीन के अंदर का पानी तुम्हारे बाप का है, नहा धो लो। तो क्या है, जल का संचयन बहुत ज़रूरी है। तो डैम जो है वो सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। पर कई सारे ऐसे डैम हैं जो आज बहुत कमज़ोर हो जाए, इनका जो खुद की सस्टेनेबिलिटी है वो डाउटफुल है। और अगर एक डैम टूटता है या डैम सडन खोलना पड़ता है तो उसके निचले इलाकों में बाढ़ आ जाए, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो डैम जो है हमेशा न्यूज़ में आता है, उसके पीछे कई व्यक्तिगत कारण होते हैं। वो कारण यही होते हैं, वाटर लेवल ऑफ गुजरात सरोवर डैम वेंट अप टू 136.43 मीटर। अब समझो क्या बोला, बाढ़ सम सिचुएशन बन गई गुजरात, क्योंकि ये अपने नॉर्मल लेवल से भी 2 फीट ऊपर तक पानी बढ़ चुका है। अब जब किसी भी डैम में बेटा एक लेवल से ऊपर पानी भर जाता है तो क्या समस्या आती है? अब उसकी जो मजबूती है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अब जब उसको आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो क्या होगा, वो टूट सकती है। अगर डैम टूटा तो बहुत तेज पानी जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन ये होता है कि डैम टूटने से पहले ये मान लीजिए फाटक है तो इतना इतना फाटक खोल के पानी का फ्लो कर देना कि इतना पूरा एक साथ खोल दे। तो डैम को खोला जाएगा तो बाढ़ और बढ़ेगी। ऑलरेडी बाढ़ आई हुई पड़ी है, पूरा गुजरात पानी में बह रहा है। गुजरात को बाढ़ सम स्टेट इस बार बोल दिया गया है। गुजरात में पानी बरस रहा है, सोचिए, अब मजेदार पानी बरस रहा है। एक लखनऊ है, सच में शहर विकार हो गया का। ठीक, अब ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो नर्मदा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, अब ये है, इस डैम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। तीसरा सबसे बड़ा कंक्रीट का डैम है 163 मीटर। पहले दो है भाखरा नांगल हिमाचल प्रदेश और लखवार उत्तर प्रदेश। एक लखवार है जो सबसे ऊंचा कंक्रीट डैम है 192 मीटर। दूसरे नंबर पर है भाखरा, पहले नंबर है भाखरा नांगल 226 मीटर है। यूपी का लखवार 192 मीटर है। और जो तीसरा कंक्रीट डैम है वो सरदार सरोवर डैम है, SSD है, जिसकी हाइट है 163 मीटर। The term of the volume of the concrete involved in gravity dams, this dam will be ranked as the second largest in the world after the Grand Column Dam in USA। अब सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास है, इससे पहले वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम कहाँ है? ग्रैंड कूले डैम USA का। The part of the Narmada Valley project, the large hydraulic engineering project involving the construction of the series of large irrigation hydroelectric multipurpose dam in the Narmada river। ये जो डैम बनाया गया क्या करता है? सिंचाई के लिए जल संचय करता है और बिजली का निर्माण करता है। रिवर कैचमेंट एरिया अबाउट द साइट ऑफ 88,000 स्क्वायर किलोमीटर, स्लिप पे डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ 87 क्यूबिक मीटर अ सेकेंड। अब सोचो ये कितना डैम साइज है? 88,000 स्क्वायर किलोमीटर का। और जब ये पानी छोड़ेगा, जब स्लिप वे, मतलब ये जो इसकी दरारें बनी हैं, जब यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से पानी छूटेगा, ये जो स्लिप वे हुआ ना, ये इससे जब पानी छूटेगा तो कितना पर सेकंड जाएगा? पर सेकंड जाएगा 87,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी बहाएगा अगर वो पूरा घूमे। तो इसका मतलब है बाढ़ ऐसी आएगी कि आप बहोगे, डूबोगे नहीं। ठीक, इट हैज द लॉन्गेस्ट कैनाल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, नर्मदास मेन कैनाल अराउंड 2500 किलोमीटर ऑफ द ब्रांच कैनाल्स, 5500 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड अदर एसोसिएशन। इसका मेन जो नहर है वो 2500 किलोमीटर है। इसकी एसोसिएट जो है वो 5500 किलोमीटर लंबी नहरें हैं। ठीक है, और अदर एसोसिएट चैनल अलग हैं। अब 558.3 किलोमीटर है ना लंबी, 1133 क्यूमेंस कैपेसिटी नर्मदा की मेन कैनाल में गुजरात में जाती है।
जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इरिगेशन लाइन है, विश्व में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन सी नदी करती है? नर्मदा की मुख्य नहर। पावर बेनिफिट कहाँ देता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। रेशियो है 57, किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को। महाराष्ट्र को मिलता है 27 और 16% मिलता है गुजरात। इस नदी का लाभ 3 स्टेट उठाते हैं। कौन कौन से बेटा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। है इजी? बस इतना था करंट में इसके, एक पन्ने में सारा समाहित कर दिया आप लोगों ने।